चुनाव सामने खड़ा है और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो जौनपुर में जो घटना घटी है, जो बिंद परिवार आज़ाद बिंद की जो हत्या हुई है, उसके बाद से जो इनकाउंटर हुआ है, रवि यादव का इनकाउंटर हो गया और लोग जो हैं वो फरार हैं, तो रवि यादव ही मारे गए। किस हिसाब से कह रहे हो कि रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है? इनकाउंटर हुआ है, रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है, हत्या की गई है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, मंगेश यादव को घर से उठाकर लाया गया और गोली मारा गया। रवि यादव को घर से कहीं से उठा के लाया गया और पुलिस ने सटा करके गोली मारकर हत्या किया है। यह हत्या इसको कहा जाता है, इसको इनकाउंटर नहीं कहा जाता है। और इसलिए हत्या कर दिया गया है कि सौम्या बिंद जो है कि बार बार जो है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांग रही थी, संजय निषाद से गुहार लगा रही थी, ओम प्रकाश राजभर से गुहार लगा रही थी, और सत्ता पक्ष के लोगों ने जो है आज़ाद बिंद के परिवार की मदद नहीं किया। आज़ाद बिंद की हत्या का मुख्य आरोपी कौन? आप देखोगे तो शोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान और प्रदीप निषाद या प्रदीप बिंद का बाद में नाम अशोक यादव और रवि यादव का जोड़ दिया गया। तो रवि यादव का जो इनकाउंटर कर रहे हैं, मैं हत्या कर रहा हूँ। सौम्या बिंद का क्या बयान आ रहा है? वह कह रही कि रवि यादव का इनकाउंटर जो बताया जा रहा है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। हम तभी समझेंगे कि मेरे परिवार के साथ न्याय हुआ जब भोले राजभर, शोले राजभर, अविनाश चौहान और प्रदीप निषाद की हत्या का इनकाउंटर होगा। और मैं आपसे बता दूं, शोले राजभर, भोले राजभर, अनिल राजभर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है, और ओम प्रकाश राजभर का वो कार्यकर्ता है और सहयोगी है। प्रदीप निषाद जो है संजय निषाद का कार्यकर्ता है। और अगर पुलिस वास्तव में ईमानदारी से काम करे, संजय निषाद के आवास पर जाकर के, ओम प्रकाश राजभर के आवास और कार्यालय पर जाकर के वहाँ पर छापामारी करे, तो वहाँ पर शोले राजभर, भोले राजभर और प्रदीप निषाद मिल जाएंगे। यहीं पर है, ये बचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक जौनपुर का अपने को बड़ा नेता जो परिवार को जाकर के रास्ते से भटकाने का काम किया, उन्हीं के गैंग का ये आदमी जो है कि भोले राजभर रहा है। और भोले राजभर जो है इससे पहले भी, और प्रदीप बिंद जो है पहले भी जो लड़का ये आज़ाद बिंद है, इसका मारकर पैर तोड़ डाले थे, सरिया उसके पैर में पड़ी हुई थी, उसके पिता की बुरी तरह से जो है कि पिटाई किया गया था। तो ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। रवि यादव पर छोटे मोटे मामलों में और साधारण जो है धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था, और इसका जो है कि इनामिया घोषित करके जो है इनकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? वह कहाँ पर, किस गुफा कंदरा में छिपे हुए हैं? कहा जाता है पुलिस के लंबे हाथ होते हैं। ओम प्रकाश राजभर बचा रहे हैं क्या इन लोगों को? ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। जौनपुर का एक बड़ा नेता भी है, वह भी लोगों को बचाने का साथ दे रहा। कल हमें मैं मऊ से आ रहा था, कई पुलिसकर्मी मुझे जौनपुर में मिले और वो लोग कहे कि एक यादव को टपका दिया गया और दूसरे यादव को 1-2 दिन में टपकाया जाएगा। यानी कि अशोक यादव को भी मार करके ये मामले का पटापेच करना चाह रहे हैं। यादव बनाम निषाद का मुद्दा ये बनाना चाह रहे हैं। लेकिन निषाद समाज जो है इतना बेवकूफ़ है। मैं कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है। अपराधी चाहे वो निषाद बिरादरी का हो, चाहे यादव बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाति देख करके इनकाउंटर करना, जाति देख करके संपत्ति कुर्क करना, जाति देख करके बुलडोजर चलाना। आप बताओ कि शिल्पी कुशवाहा जो हरदोई में मल्लावा में उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करने वाला कौन था? ब्रिजेश पाठक का रिश्तेदार, चीफ मिनिस्टर, उन्हीं का रिश्तेदार। उसको बचाने का काम बुलडोजर के नाम पर क्या किया गया? शौचालय पर बुलडोजर चलाया गया। प्रिया कुशवाहा की हत्या ठाकुर बिरादरी का जो विद्यालय का प्रबंधक और उसका भांजा जो है उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करना चाह रहे थे, लड़की को छत से फेंक करके मार डाले। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? निशा विश्वकर्मा की गाजीपुर में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और यह ओम प्रकाश राजभर जाता है तो कहता है कि ये लव अफेयर का मामला है। इस लड़की का लव अफेयर चल रहा था पांडे लड़का से और वो शादी करना चाहते थे, घर वाले बाधक बन रहे थे। इस मामले में भी कि जो है कि प्रदीप बिंद का और जिस ये जो आज़ाद बिंद था जिससे शादी जिस लड़की की होने वाली, उनसे जो है कि लव अफेयर था,
वह नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो, इस नाते हत्या हुई। तो ये जिस तरह से जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, और जाति देख करके जो कटुता पैदा की जा रही है आए दिन यादवों के खिलाफ बरकराना समाज को। तो क्या करे पीडीए समाज, क्या करे? 27 का चुनाव सामने खड़ा है, जो पीडीए समाज की जो नौजवान हैं, नए लड़के हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो भी नौजवान है आज वर्तमान समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को बर्बाद करके जो है आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है, छात्र, नौजवान, किसान और आमजन के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2027 में अगर प्रदेश में अमन चैन कायम करना है, नौकरी रोजगार के अवसर बढ़ाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त करना है, तो भाजपा को हटा करके समाजवादी पार्टी को जिताना आवश्यक है। और जनता जो है परिवर्तन का पूरा मन बना ली है। और ग्राउंड रिपोर्ट जो भाजपा और आरएसएस के पास जो आ रही है वह भाजपा के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए ये जाति का रंग दे करके यादव समाज को खलनायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जाति को लड़ा करके जो है कहीं यादव निषाद का मुद्दा, कहीं यादव जो है लोधी का मुद्दा, कहीं यादव पाल प्रजापति का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे दे करके मीडिया ट्रायल करा करके जो है ये यादव समाज के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ओबीसी के लोगों से, एससी के लोगों से निवेदन करूंगा कि ये छोटे मोटे मामलों को लेकर के बड़ी दुश्मनी पैदा करने का और दुश्मन को मदद पहुंचाने का काम न करके पीडीए महानायक अखिलेश यादव जी जो संविधान लोकतंत्र को बचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाने में मदद करें। अन्यथा यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संविधान को ख़त्म करके बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड और मनुस्मृति की जो जातिवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करके पीडीए को ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये मेरे साथ चौधरी लौटराम निषाद जी थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 27 के चुनाव के ठीक पहले जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको ये समझना होगा कि वर्तमान की सरकार किस तरह से लगातार लोगों को जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर में, तमाम तरह की चीज़ें में जो घटनाएं आ रही हैं, फंसा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।